आचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि श्री गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की नवद्वीप मायापुर धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की गंगा माई की जमुना माई की भक्ति देवी की तुलसी महारानी की समवेत भक्त वृंद की हिताय गौर प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to Shri Guru and Shri Gaura. हरे कृष्ण ये हमारा परम सौभाग्य है। नरसिंह प्रभु जो कि मेरे मित्रों में से है आश्रम तो यहाँ पर आए हैं संग देने के लिए, संग लेने के लिए कृष्ण कथा करने के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। सन 2004 में इस्कॉन से जुड़े जब वो मर्चेंट नेवी में काम करता तो यहाँ के लोग सब लोग कनेक्शन लेकिन उनका नेवी था मर्चेंट नेवी तो उसमें काम करते जो भक्ति से जुड़े तो फिर बाद में 2008 मेरे ज्वाइन करने साल बाद तो भगवत के प्रभावित होकर प्रभु जी हमको समर्पित और तब से मंदिर काफी अलग सेवाएं भी की। शुरुआत बाद में मेरे साथ काफी समय तक साथ हम लोग की डिपार्टमेंट पर सेवा किए बिना झगड़े लड़ाई करी क्योंकि एक पर्टिकुलर सेवा में काम सेवा करना आसान नहीं होता। प्रभु जी ने मुझे बहुत टॉलरेट किया। फिर प्रभु जी सन 2011 में यूथ लगे साइंस मेडिकल कॉलेज यूथ को फिर 2013 में नवी मुंबई गए। वहाँ पर कोई बच्चों को पहचान देंगे यहाँ पे इस तरफ आवाज बच्चों का आवाज बहुत आ रहा है। नवी मुंबई में यूथ काफी समय प्रभु जी कर रहे थे बलदेव साहब फिर लेकिन बाद में अपने इष्ट सेवा उनसे पसंदीदा सेवा है उसमें लगे वो है बच्चों के सेवा में आरजी राधा चिल्ड्रन की सेवा। तो उसके अंडर में बलराम वाटिका के बैनर प्रभु जी ने नवी पूरा एक रेवोल्यूशन कराया। तो उनके उस मॉडल को देखकर पूरे चौपाटी से संबंधित जो भी प्रोग्राम सभी कार्यक्रमों में प्रभु जी के आगे का प्रोग्राम यहाँ पे भी हमारे तो बहुत बड़ा योगदान है डेवलपमेंट में। तो इसमें लगभग 35 बच्चों के जो प्रोग्राम होते हैं नवी मुंबई में केवल नवी मुंबई और 70 अधिक है और फिर बाहर में 650 बच्चे हैं। 650 केवल नवी मुंबई में इंडिया पूरे मुंबई में 2300 बच्चे हैं, 150 प्रोग्राम्स हैं और लगभग 300 टीचर्स का टीम है। तो पुराना मूवी तो हम बेचारे हमारे शादी नहीं लेकिन बहुत सारे जो भी यूथ में हमसे जुड़ जाते हैं हमारे तो ऐसे बहुत सारे कॉम्युनिटी बच्चों
बच्चों को बहुत कल्टिवेट किया गया है और यूथ को भी खास करके तो अभी परिवारों को दे रहा हूं। अभी वो ट्रेन स्कूल ट्रेनिंग में लगे हुए बहुत सारे मॉडल दिखाई इंडिया में भी चल रहा है हमारे दूसरे एथलीट्स हो रहे हैं तो अभी ज्यादा समय नहीं ग्लोरीज अनंत है तो यही हम दोनों का रस थोड़ा अलग है तो थैंक यू सो मच बहुत धन्यवाद। तो कल मैं इंडिया पे जा रहा हूँ जन्माष्टमी मनाने के लिए प्रेम का आदर पहले मैंने किया था, इन्होंने बाद में मेरे को खींचा इधर। हरे कृष्ण तो आइए आइए आभार करेंगे 2-3 बार जोर से हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो सर्वप्रथम मैं रसिकाचार्य का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने जब मैं आश्रम ज्वाइन किया 2008 में तो जैसे बच्चा होता है ना माता पिता का उंगली पकड़ के चलता है तो वैसे उन्होंने भक्ति में बहुत सारी जो सूक्ष्म चीज़ें होती हैं उसके बारे में मुझे शिक्षाएं दी और व्यक्तिगत स्तर पर उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दिया। वो बोले कि मैंने उनको टॉलरेट किया, उल्टा है उन्होंने बहुत टॉलरेट किया मेरे को। और वैसे 7 साल काम करते करते हमारी घनिष्ठता बढ़ गई पारिवारिक हमारा संबंध भी बन गया। तो कभी हैदराबाद जाते हैं तो ये हमारे घर आते हैं, मैं इनके घर जाता हूँ, इनकी मम्मी मेरी मम्मी सब लोग संबंधित हैं। तो कांजूरमार्ग भक्तवृंद का बहुत बहुत आभार स्वागत। मेरे गले को थोड़ा टॉलरेट करना क्योंकि कल उल्वे का जन्माष्टमी था न्यू बॉम्बे में तो वो जन्माष्टमी करके गला ऑलरेडी गया है चिल्ला के लोगों के पीछे सेवा करवाने के लिए। एक साथ बोलेंगे कि चलिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः तापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वभूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्ता नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे वाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य वेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण
कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम आज हम सभी श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन उसके पहले हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का अर्थ क्या है। तो हमारी चेतना जन्माष्टमी के लिए किस तरह से होनी चाहिए, किस तरह का समर्पण हमें करना है कि भगवान हमारे हृदय में प्रवेश करे। तो इन विषयों पे हम थोड़ी देर के लिए चर्चा करेंगे, फिर हम कृष्ण जन्म की लीला करेंगे। तो ये जो मैं बोलने वाला ये परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का 1989 का कथा है कि व्हाट रियलिटी श्री कृष्ण जन्माष्टमी मीन्स करके। तो उसके कुछ अंश में डिस्कस करूँगा। पहले हम सब जानते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, सब जगह पे है, कण में है। जैसे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोलते हैं अंडांतरस्थ परमाणु चयंतरस्थ, है ना। जैसे हम इंग्लिश में बोले थे एटॉमिक एक एटम है, एटम के अंदर भी जो न्यूक्लियस है उसमें भी जो गैप्स हैं, खाली जगह, वहाँ पर भी भगवान विराजमान। तो अगर भगवान सब जगह पे है तो फिर अलग से उनका आविर्भाव, उनका अवतार दिवस मनाने का अर्थ क्या है, उनका अपीयरेंस डे क्यों मना रहे हैं हम लोग। भगवान सब जगह है, जैसे पानी सब जगह पे है ना, नमी के रूप में, ह्यूमिडिटी के रूप में पानी सब जगह है। तो क्या हम जब करते हैं तो प्यास बुझती है हमारी नहीं बुझती नहीं। उसके लिए हमको ग्लास में पानी पीना पड़ता है। ऑफकोर्स आज नहीं पीना, 12 बजे के बाद पीना, ठीक है। तो भगवान हमारे हृदय के अंदर ही बैठे हैं, फिर भी हम भगवान को देख नहीं पा रहे, उनके संपर्क नहीं कर पा रहे। तो वो संपर्क करने के लिए भगवान जो है अपनी करुणा के कारण एक अवतार लेते हैं, विग्रह के रूप में आते हैं, स्वयं वो आकर अपना लीला भी करते हैं। जन्माष्टमी को ऐसा अवसर है क्या, भगवान एक तिथि हमको देना चाहते हैं कि चलो इस दिन तुम सेलिब्रेट करो। ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान हर दिन प्रकट होते हैं। हम जब मंदिर में जाते हैं भगवान मंगल आरती में भी प्रकट होते हैं, श्रृंगार आरती में भी होते हैं। हर आरती के टाइम पे भगवान हमको दर्शन देते हैं, हमारे सामने आते हैं, समक्ष आते हैं। हाँ, लेकिन इस युग में ये जो कल्प चल रहा है, चतुर्कल्प जो है, इसमें भगवान आते हैं और हमें अपनी सुंदर लीलाओं के द्वारा अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। अभी यहाँ पे बहुत सारे भक्त बैठे हुए हैं, सभी एक ही मत के साथ यहाँ आए हैं ना कि कथा सुनना है, कीर्तन में भाग लेना है, भगवान का अभिषेक देखना है, करना भी है। फिर उसके बाद बच्चों का प्रोग्राम होगा, कल्चरल प्रोग्राम, आरती होगी। उसके बाद क्या है, घर जाना है। प्रसाद नहीं बनाया ना, है क्या प्रसाद? तो मुख्य विषय तो बाद में 12 बजे के बाद, लेकिन तब तक तो आपको अपना धैर्य रखना पड़ेगा ना। 4 घंटे और है आपके पास। 4 घंटे क्या करेंगे? सब साथ में आकर एक ऐसा पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा यहाँ पे प्रकट करेंगे, जिससे हम सब कृष्ण कथा में और कृष्ण कीर्तन में निमग्न हो सके। गीता में कृष्ण बोलते हैं ना, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां, है ना। तो ये एक तरह से भगवान का कार्यशैली हम बोल सकते हैं, जो उनकी शक्तियाँ कर देती है। असुरों का विनाश करना है, साधुओं की रक्षा करनी है, धर्म की स्थापना करनी है।
लेकिन भगवान अवतरित क्यों होते हैं? मूल कारण क्या है? ये सब तो कोई भी कर देगा भगवान के लिए, उनको स्वयं उसके लिए आने की जरूरत नहीं है। भगवान क्यों आते हैं? क्या कारण हो सकता है भगवान के आने का? भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए, भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए, ना रेसिप्रोकेट करने के लिए भगवान आते हैं। तो जन्माष्टमी का जो स्पिरिट है, स्पिरिट को क्या बोलते हैं हिंदी में? स्पिरिट, उत्साह, वह ये है कि जब हम सब साथ में आए, बैठ के सुने, कीर्तन करें और उस समय भगवान हमारे समक्ष, हमारे हृदयों में प्रकट हो सके। राधा गोपीनाथ मंदिर हम जाते हैं, सामने राधा गोपीनाथ खड़े हैं, लेकिन हम क्या राधा गोपीनाथ को देख पाते हैं? भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते थे ना, ये आई एक्सरसाइज है करके, सिर्फ भगवान को खड़े होकर देखना। भगवान को देखने का मूल लक्षण क्या है? यहाँ कान से। और जिस तरह से हम अपने आप को समर्पण करते हैं, भगवान भी उसी तरह से हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए समर्पण जो है बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। तो अभी हम देखेंगे कि वो प्रेम क्या होता है जो हमें डेवलप करना है अपने हृदय में, ताकि भगवान यहाँ पर भी विराजमान हो सके। हम सब गाते हैं वो भजन, मेरे मन मंदिर में आ जाओ गिरिधारी करके। वैसे बुला देने से भगवान आ जाएंगे। वो मंदिर पहले निर्मल होना चाहिए। वो मंदिर काल कोठरी की तरह अगर रहेगा तो भगवान कहाँ से आएंगे? तो उस मंदिर को पहले हमें साफ सुथरा करना है। इसलिए रथ यात्रा के पहले क्या होता है? गुंडीचा मार्जन होता है। तो अभी हम देखते हैं एग्जाम्पल देवकी और वसुदेव का। देवकी को मारने वाले थे कंस, वसुदेव मांडोली करते हैं, उनको बोलते हैं कि आपको बच्चे ही चाहिए, हमारे बच्चे आपको दे देंगे। ठीक है। और देवकी गर्भवती होती है, 9 महीने तक अपने कोख में उस बच्चे को पालन पोषण करती है। उसके बाद जब वो बच्चा जन्म लेता है, वसुदेव लेके जाते हैं, कंस को देके आते हैं। कंस बोलते हैं इससे मुझे कोई भय नहीं, ले जाओ। बाद में फिर नारद मुनि थोड़ा हस्तक्षेप करते हैं ताकि कृष्ण का जन्म जल्द हो सके। उसके बाद कंस आता है, फिर वो बच्चे को बहुत ही निर्दयी स्थिति में देवकी और वसुदेव के सामने मार डालता है। दूसरा बच्चा होता है, 9 महीने तक वापस धारण करती है गर्भ में। ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 बच्चों को कंस मार देता है। अभी यहाँ पे बहुत सारे माताएं बैठी हुई हैं। अगर आपको ये मालूम हो कि आपका बच्चा जन्म लेते ही कोई आएगा और उसको मार डालेगा, क्या वो उस पीड़ा को आप सहन करने के लिए तैयार हैं? नहीं। लेकिन देवकी ने वॉलंटरली उसको स्वीकार किया कि मुझे ये पीड़ा सहन करना ही होगा। क्यों? ताकि भगवान का अवतरण हो सके, जिससे पूरे लोक का कल्याण होगा, मंगल में होगा। ऐसा नहीं था कि देवकी की इंद्रियां संयम में नहीं थी, है ना? लेकिन वो पीड़ा क्यों ले रही थी? ताकि कुछ अद्भुत हो सके, भगवान का अवतरण हो सके। तो एक शिक्षा है इसमें से। अगर हमें अपने जीवन में कुछ अति अद्भुत कुछ करना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ अचीव करना है, कुछ करना है, तो
कुछ ऐसा बहुत ही वंडरफुल क्रिएट करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? दो चीज़ें चाहिए। पहला है उसके लिए पीड़ा उठाने का क्षमता होना चाहिए। जैसे बच्चे हैं, स्कूल में एग्जाम्स आते हैं, कभी कभी लेट नाइट तक पढ़ाई करना पड़ता है, कभी कभी आपको एग्जाम का सीजन में आपको आपका खेल कूद भी त्यागना पड़ता है। रिजल्ट क्या होता है? अच्छे नंबर आते हैं। तो वो पीड़ा, वो थोड़ा तपस्या करने के लिए हम तैयार रहें। और दूसरा है निस्वार्थ सेवा भाव। निस्वार्थ सेवा भाव रहेगी तभी जाकर हम कुछ अद्भुत निर्मित कर पाएंगे अपने जीवन में और दूसरे के लिए भी। इसके साथ साथ वसुदेव का अगर देखें, वसुदेव हर स्थिति में देवकी का संरक्षण कर उनको प्रोटेक्शन दे रहे थे, उनको गाइडेंस दे रहे थे। और जब देवकी बहुत ही दुखी हो जाती थी, बहुत ही पीड़ा में रहती थी, तब भी उनको वो संभालते थे। और वो देख रहे हैं कितनी दुख से ये गुजर रही है, इतनी पीड़ा इनको हो रही है, फिर भी उन्होंने पत्नी का साथ दिया, यह सोच के कि कुछ अच्छा होगा। तो कृष्ण अवतरित होते हैं चतुर्भुज रूप में, ठीक है। और होने के बाद क्या बोलते हैं? यहाँ से मुझे गोकुल ले चलो। तो अगर समझो जो पिता 6-7 साल तक इंतजार किया कि मेरा बच्चा होगा, उसके साथ मैं थोड़ा लालन पालन करूंगा, खेलूंगा कूदूंगा करके, वो पिता को भी वो अवसर नहीं मिल रहा है। 1 घंटा भी समय बिताने को नहीं मिला कृष्ण के साथ में, और बोले कि तुरंत मुझे यहाँ से ले चलो। तो पिता होने के नाते वसुदेव भी बोल सकते थे, कंप्लेंट कर सकते थे, इतना हमने सहन किया और आप कुछ भी पल हमारे साथ बिताने को तैयार नहीं है, और मुझे ऑर्डर कर रहे हैं कि चलो यहाँ से निकालो मुझे। तो वसुदेव ने भी कभी कंप्लेंट नहीं किया, ना ही देवकी ने कभी कंप्लेंट किया। तो ये है निस्वार्थ सेवा भाव। बिना कोई कंप्लेंट किए अपना सेवा को करते रहना, ये वसुदेव और देवकी से हम सीखते हैं। यही भक्ति का मूल रहस्य भी है। अभी इतना बड़ा हम महोत्सव कर रहे हैं। सुबह 4 बजे कुछ भक्त हमारे दादर मार्केट गए, फूल लेके आए, और फिर उन्होंने पूरा डेकोरेशन किया। कुछ भक्तों ने फल लेके आए, और अभी थोड़ी देर पहले जूस बन रहे थे। कुछ भक्तों ने प्रसादम कुकिंग कर लिया, कुछ ने सब आयोजन किया। ये सारे फैसिलिटीज जो क्रिएट किए जा रहे हैं भक्तों के द्वारा, किसके लिए? ताकि सारे और भी भक्त या नए लोग भी यहाँ आए, बैठे आराम से और श्रवण कर सके और उत्सव में आनंद ले सके। तो किसी ना किसी का छोटा बड़ा अपने स्तर का योगदान भी है और सैक्रिफाइस भी है। तो जब तक हम कुछ त्यागने को, बलिदान करने को तैयार नहीं होंगे, तब तक हम भक्तों को आनंद नहीं दे पाएंगे। और अगर भक्त आनंदित नहीं है, भक्त अगर संतुष्ट नहीं है, तो भगवान कभी संतुष्ट होने वाले नहीं है। आज शनिवार का संध्या काल है, तो बहुत सारे अवसर हैं हमारे पास मनोरंजन। कोई मूवी देखने जा सकते हैं, ठीक है। कोई और कहीं खेलने घूमने भी जा सकते हैं, लेकिन सभी अपना अमूल्य समय त्याग कर यहाँ आए हैं, बैठे हैं। और उसमें हमने ये सुंदर सा वातावरण यहाँ निर्मित किया ताकि सभी को श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो सके। तो अभी हमें यहीं पे रहना है अगले 1 घंटे तक। मतलब
मतलब क्या है? मन को कहीं भागने नहीं देना है। मन को बोलना है यहाँ बैठो, अभी सिर्फ कथा श्रवण करो। नहीं तो सब लोग बैठे हैं लेकिन सोच रहे हैं कि कथा कब खत्म होगा, नेक्स्ट इवेंट कब चालू होगा, आरती कब खत्म होगी, प्रसाद कब चालू होगा। वो है ना पराकाष्ठा प्रेम की हमारी, उसका मेन फोकस हमारा वही रहेगा क्योंकि सुबह सब लोग फास्टिंग कर रहे हैं, बहुत कब मिलेगा, है ना। तो मन को थोड़ा सा विचलित करने वाली चीजों से लाकर यहाँ पे बैठाइए और बोलिए श्रवण के ऊपर ध्यान दो। तो जब हम ये वसुदेव और देवकी की तरह उस चेतना को बनाएंगे, ढालेंगे, तभी हम कृष्ण को अपने हृदय में स्वीकार करने के लायक बनेंगे। वसुदेव के चरित्र को अगर देखने का हम प्रयास करें, बाह्य रूप से दोनों को बहुत पीड़ा थी, देवकी और वसुदेव को बहुत ही एक्सटर्नली बहुत ही पीड़ा हो रही है कि आंखों के सामने निर्दय स्थिति से बच्चों को जमीन पटक के मार दिया जा रहा है, खून पूरा बह रहा है, ये सब देखा जा रहा है देवकी। लेकिन वो क्या कर रहे थे? ये दुख और पीड़ा को अपना शुद्धिकरण समझकर स्वीकार कर रहे थे। अंततोगत्वा क्या होता है? हृदय में वो संतुष्टि होती है कि हम भगवान के लिए कुछ कर रहे हैं करके। आप सब्जी काटते हो, भगवान का भोग बना रहे थे, माताएं बहुत सारी, ठीक है, हाथ कट गया, पीड़ा हुई, लेकिन आनंद क्या हुआ कि ये भोग जो है भगवान के थाल में जाएगा, है ना। तो वैसे ही बाह्य रूप से ऐसा लग सकता है कि बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत दुख झेल रहे हैं, कमर दुख रहा है, ना कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग, लेकिन रात को 1 बजे आपको बहुत संतुष्टि होगी, प्रसाद की नहीं, त्योहार बहुत अच्छा हुआ, सभी भक्त लोग आए, बहुत आनंद में हम लोग नाच गान किए भगवान के आनंद के लिए, सेटिस्फाई होकर एकदम आनंदित होकर हम अपने अपने घरों में जाएंगे। तो वो आनंद को अनुभूति करने के लिए थोड़ा रगड़ना भी पड़ेगा, है ना। बाद में वसुदेव और देवकी जब कृष्ण का जन्म हो गया तो नंद बाबा आते थे या फिर कोई ना कोई मथुरा गोकुल महावन से आते थे मिलने के लिए। तो सभी से वो पूछताछ करते थे, मेरे नंद बाबा के बच्चे कैसे, मेरे बच्चे के बोल भी नहीं सकते, नंद बाबा के बच्चे कैसे हैं, कैसा चल रहा है वहाँ ब्रज में सब कुछ, बस उतना ही उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है, उसी में आनंद होते हैं, मेरा बेटा बहुत ही अच्छा चल रहा है करके। 10 साल तक ऐसा इंतजार करना पड़ा दोनों को। बाद में कंस के मरने के बाद जो है उनको पहली बार कृष्ण के दर्शन होते हैं। तो जन्माष्टमी का असल अर्थ ये है कि हम कितना तैयार हैं भगवान को और भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए। हमें क्या मिलने वाला है वो हमारी चेतना नहीं होनी चाहिए, हम क्या दे सकते हैं यही कृष्ण भक्ति की चेतना है, और यही जन्माष्टमी का मूल स्वरूप भी है। कई बार हो सकता है लाइन में कोई घुसने का प्रयास करेगा प्रसादम के टाइम पे, और आपका पाला चढ़ता रहेगा। उस समय भी हमें यही सोचना है कि पहले आप। तो दूसरों को आनंद देने का, दूसरों को अवसर प्रदान करने का जो हम माइंडसेट बनाएंगे अभी आने वाले और 3-4 घंटे में, तो सही में हम कृष्ण को अपने हृदय में स्वीकार कर सकते हैं। ठीक है। तो ये अनकंडीशनल निस्वार्थ भाव से वसुदेव और देवकी के पद चिन्हों पे हमें चलना है, तभी जाके कृष्ण को हम हृदय में आमंत्रण कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ मूड क्रिएट किया गया अभी तक। अभी हम आगे बढ़ते हैं। भगवान से जुड़ने का सबसे आसान तरीका क्या है?
भगवान से जुड़ने का आसान तरीका क्या है? भक्तों का संग, सेवा, भगवान का नाम और प्रसाद। प्रसाद नहीं है, एकदम आसान तरीका है। नहीं, सब्जियां लानी पड़ेंगी, अनाज लाना पड़ेगा, चूल्हा चालू करना पड़ेगा, कटिंग करना पड़ेगा। बाद में सबसे बड़ी तपस्या तो बर्तन धोने का काम है कि नहीं? प्रसाद इतना आसान तरीका नहीं है। 10वें स्कंद का शुरुआत हो रहा है भागवतम में। उसमें सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, निवृत्त तर्षेरुपगीयमाना भवौषध श्रोत्र मनोभिरामा का उत्तम श्लोक गुणानुवादा पुमान विरज्येत विना पशुपना। कह रहे हैं कि भगवान के नाम रूप गुण लीला का जो वर्णन होता है परंपरा में, आचार्यों ने जो हमें दिया है, सिखाया है, ऐसा गुणगान जो भगवान का जहाँ भी होता है वह हमारे अंदर एक आध्यात्मिक ऊर्जा, एक शक्ति को जागृत करता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत जो व्यक्ति ऐसी रुचि नहीं रखता उसको बोला गया है कि वो पशु घ्नात। जैसे पशु का हम बलि चढ़ा देते, वैसे वो अपनी आत्मा का बलि चढ़ा रहा है। उस आत्मा को जो पोषण शक्ति चाहिए वो प्रसाद से नहीं है। किससे है? कथा कीर्तन श्रवण से है। तो ऐसी कथाएं क्या हैं? ऐसी कथाएं एक बद्ध जीव के लिए उसको जन्म मृत्यु आदि का जो चक्र है उससे निवारण देने वाली औषधि है, परम औषधि है। तो इसीलिए जब कोई कृष्ण कथा सुनता है तो क्या होता है? पहले हृदय शुद्ध होता है। उसके बाद वो कृष्ण कथा एक औषधि के रूप में हमारे साथ काम करती है, जो हमको इस भव बंधन से मुक्त करता है। तीसरा है मनोभिरामात। ये श्रवण जो हम कर रहे हैं ये क्या करता है? मन को आनंद प्रदान करता है। और जो ये कथा नहीं सुनता है वो क्या कर रहा है? अपने आत्मा को मारने का प्रयास कर, आध्यात्मिक रूप से उसको मार रहा है। 12वें स्कंद के अंत में आता है, तदेव रम्यम रुचिरम नवम तदेव शश्वन् मनसो महोत्सवम तदेव शोकार्णव शोषणं नृणां यदोत्तम श्लोक यशो अनुगीयते तदेव रम्यम रुचिरम नवम। हम भगवान की कृष्ण जन्म की लीलाएं जो है हर साल सुनते हैं, लेकिन हर बार सुन के क्या होता है? हर बार एक नया सा एक अनुभूति होती है। हम मंदिर में आए हैं, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने पिछले 35 साल से वही गौर कथा की है, वही कृष्ण कथा की है, लेकिन जब भी हम बैठ के सुनते हैं तो क्या होता है? एक अलग अनुभूति होती है, एक अलग आनंद होता है। तदेव शश्वन् मनसो महोत्सव, शाश्वत रूप से वो हमारे मन के लिए एक महोत्सव के रूप में काम करता है। तदेव शोकार्णव शोषणं नृणां, जो शोक का सागर है उसको क्या करता है? ये सुखा देता है। कहाँ पे क्या होने से होता है ये सब कुछ? यद उत्तम श्लोक यश अनुगीयते। भगवान को उत्तम श्लोक कहते हैं क्योंकि उनको उत्तम श्लोकों के द्वारा उनको वर्णन करते हैं, उनकी आराधना की जाती है। उनका यश का अनुगान जहाँ पे होता है वहाँ पर ये सारे बेनिफिट्स हमको दिखते हैं। भगवान जो है मधुर है। आप जिस भी तरीके से भगवान को अप्रोच करने का प्रयास करेंगे आपको मधुरता दिखेगी। इसलिए वल्लभाचार्य बोलते हैं, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिक
अधीपतेरखिलं मधुरम। भगवान के अधर लिप्स होठ जो है बहुत ही मधुर है। वदनम उनका जो चेहरा है वो भी बहुत ही मधुर है। उनकी आंखें कमल नयन जो है वो भी मधुर है। उनकी मुस्कान हसितम मधुरम। उनका हृदय ही बहुत मधुर है। इतना मधुर है कि हम सब लोग मधुमक्खी की तरह खिंचे जाते हैं उनकी तरफ। गमनम जब वो चलते हैं वो चाल ढाल भी जो उनकी बहुत ही मधुर है। तो मधुराधिपति कहा गया है कि मधुरता के वो अधिपति हैं। तो 10वें स्कंद में परीक्षित महाराज पूछते हैं कि कृष्ण का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद में उनको अपने माता पिता का घर छोड़कर गोकुल क्यों जाना पड़ा? नंद बाबा के यहाँ पर। फिर उन्होंने वहाँ पे जाकर क्या क्या लीलाएं की? उनके भाई बलराम को क्यों पहले बलराम जी जब यहाँ गर्भ में थे उनको वहाँ क्यों स्थापित किया गया? कृष्ण ने अपने मामा को मारा ऐसा सुना हूँ मैं। मेरे परीक्षित कौन है? अभिमन्यु और बाकी सबसे सुना है ना, बचपन से कृष्ण कथा सुन चुके हैं वो, सब कुछ जानते हैं वो। फिर भी पूछ रहे हैं कि कंस को क्यों मारा? और कंस को मामा को मारना मतलब बहुत बड़ा अपघात है। ऐसा क्यों किया इन्होंने अपराध? तो ऐसे मेरे कुछ प्रश्न हैं, आप मुझे बताएं। मुझे खाने पीने का कोई शौक नहीं है, ठीक है? आपको जितना समय लेना है लीजिए, आप बताइए। ऐसा परीक्षित महाराज बोले, मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है? मैं समय पे खत्म कर दूंगा। तो उसी अध्याय में सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, अच्छा प्रश्न पूछा है तुमने। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषम स्त्रीम पुनातिया कि वासुदेव के बारे में जो प्रश्न पूछते हैं उससे 3 प्रकार के पुरुष जो हैं बेनिफिट प्राप्त करते हैं, ठीक है? कौन? वक्तारम जो वक्ता है, जो बोल रहे हैं। प्रच्छकम मतलब जो प्रश्न पूछ रहे हैं। और श्रोतिम मतलब जो सुन रहे हैं, ठीक है? तो जैसे गंगा भी है, ऊपर क्या नाम उनका? मंदाकिनी, गंगा, भगीरथी। तो जब बहती है वैकुंठ से वो भी तीनों लोगों को शुद्ध करती है। उसी प्रकार से जब कृष्ण कथा बहता है तो बोलने वाला, पूछने वाला और सुनने वाला तीनों ही आनंद में रहेंगे, उनको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो पृथ्वी का भार बढ़ गया। कंस और बाकी उनके जो मित्र बंधु हैं असुर लोग, तो धरती माँ देखती है कि अभी मुझे ये पाप भरण नहीं हो रहा है, तो वो एक गाय का रूप धारण करती है और ब्रह्मा जी के पास जाती है। बोलती हे परमपिता, इस जगत का परमपिता वही है ना, सृष्टिकर्ता। क्या बोलती है कि आप कैसे भी कुछ करो इस पाप को कम करने का। तो उस गाय को गौ के रूप में बाकी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी क्षीरोदक्षाय विष्णु के पास जाते हैं और वहाँ पे वो पुरुष सूक्त प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं और उनको हृदय में एक संदेश मिलता है। कृष्ण संदेश, विष्णु संदेश देते हैं कि आप जाइए निश्चिंत होकर, मैं आऊँगा। और बाकी देवताओं को, ऋषि मुनियों को सबको बोल दिया कि जाके सभी वो मथुरा ब्रज मंडल में अलग अलग घरों में प्रस्थान करें और मेरी लीलाओं में वो सहयोग कर सके। तो यदुकुल के राजा थे सूरसेन और उनके पुत्र थे वसुदेव। और उग्रसेन महाराज उनके भाई थे देवक की पुत्री थी देवकी। तो इस तरह से वो उग्रसेन महाराज जो है भोज परिवार के थे और वसुदेव जो थे वो यदुकुल के थे।
और दोनों का विवाह होता है। विवाह होने के बाद में बहुत भारी मात्रा में जो है देवक अपनी पुत्री को दहेज देके विदाई देते हैं। उस समय एक मिनट, हाँ, उस समय उग्रसेन महाराज के जो पुत्र हैं कौन, कंस मामा। कंस बोलते हैं कि बहना मैं आपको ससुराल छोड़ने आता हूँ, और खुद ही जो है रथ को हाँकते रहते हैं। बहुत प्यार दुलार था, क्योंकि इनको भी बहन नहीं थी, इनको भाई नहीं था, दोनों चचेरे भाई बहन थे। तो बहुत बचपन से ही लाड़ किया, प्यार किया उन्होंने। उस बहन को वो अभी विदाई देते हुए रथ कहाँ जा रहे हैं, और रथ रुकता है, बीच में आकाशवाणी सुनाई देती है कि हे मूर्ख कंस, जिस बहन को तो इतने प्यार से लेके जा रहा है विदाई देने के लिए, उसी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल बनेगा। और जैसे ही कंस ये सुनता है, क्या करता है, तुरंत उसकी पूरी जो क्या बोलते हैं वात्सल्यता थी अपने बहन के प्रति, सब कुछ अभी शत्रुता में बदल गया। पूरा कलर, गिरगिट भी समय लेता है रंग बदलने में, मतलब भी समय नहीं लगा। और तुरंत बहन को बालों से पकड़ खींच के उतारा और उसको मारने का प्रयास करते हैं। तो चाणक्य पंडित बोलते हैं त्यज दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम कुरु पुण्यम अहोरात्रम स्मर नित्यम अनित्यतम करके कि एक व्यक्ति जो भगवान की तरफ आगे बढ़ना चाहता है, उन्हें क्या करना चाहिए, असुर प्रवृत्ति वाले अभक्त जो हैं वैसी चेतना वाले लोगों से दूरी मेंटेन करनी चाहिए। त्यज दुर्जन संसर्गम भज साधु समागम, क्या करना चाहिए, भक्तों के समागम में आना चाहिए और यहाँ पे आके भजन साधन करना चाहिए। ठीक है। कुरु पुण्यम अहोरात्रम, काम क्या करने उन्हें पुण्य कर्म करने चाहिए, अच्छे करने चाहिए। क्योंकि हम सबको मालूम है कि ये जो जीवन है क्षणभंगुर है, कुछ ही समय के लिए, उसके बाद फिर जो है फिर अंधेरी रात है ना, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो ये जो कृष्ण भक्ति का आंदोलन श्रील प्रभुपाद ने चालू किया है, ये पूरे मानव समाज को एक शिक्षा दे रहा है कि कृष्ण भक्ति, कृष्ण चेतना कैसे हम डेवलप कर सके, जिससे हम अपने जीवन के सारे समस्याओं का समाधान ढूंढ। किसी को बैक पेन है, ठीक है, कुर्सी लेके बैठ सकते हैं, ठीक है, बेल्ट लगा के बैठ सकते हैं, वो उस क्षण के लिए ही, उस समय के लिए ही उससे रिलीफ देता है। लेकिन ऐसे बहुत सारी समस्याएं जीवन की हैं जो हर जीव को आता है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, है ना, अभी आदि दैविक चल रहा है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि हर किसी को, भले वो चींटी हो, हाथी हो, मनुष्य हो, कुत्ता बिल्ली, कुछ भी हो, हर योनि में ये प्रॉब्लम्स है। और ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, ये बुद्धि उनको नहीं है, जानवरों को, लेकिन मनुष्य को बुद्धि भगवान ने दिया, जिससे वो समझ सकता है, सोच सकता है कि क्या मेरे लिए हितकारी है। तो जब वसुदेव ने देखा कि कंस अभी देवकी का हत्या करने ही वाला है, तो कंस को शास्त्र याद आते हैं, और शास्त्र में ये बताया गया है कि ये जो मनुष्य शरीर है हमारा, इसका पूरा वसूली करना है अपने, किसके लिए, भोग करने के लिए, है ना। तो किसी ने कुछ हिलाया नहीं सर, भोग करने के लिए बोला, सब लोग हाँ हिला रहे हैं, मतलब सब जगह हुए हैं ना।
तो ये मनुष्य शरीर हमें मिला है भगवान से जुड़ने का यंत्र है। तो इस यंत्र को पूरा तंदुरुस्त रखना है अपने को। अपनी गाड़ी भी है तो हम लोग साल में एक बार 2 बार सर्विसिंग कराते हैं ना। तो इनका कहना है कि जब तक ये शरीर को बचा सकते हो, अभी हम लोग बीमार पड़ते हैं लेकिन बीमारियां ठीक करने का प्रयास करते हैं। और जो भौतिकवादी व्यक्ति है वो इंद्रिय भोग करना वो उसकी प्रेरणा है कि मैं एंजॉय करना चाहता हूँ इसलिए मेरा शरीर तंदुरुस्त रहे। लेकिन भक्त क्या सोचता है कि शरीर तंदुरुस्त रहेगा तो फिर ज्यादा मैं भजन कीर्तन करूंगा, सेवा करूंगा करके। तो वसुदेव जो है उनसे मांडोली करते हैं। उनको गीता का पूरा जो सेकंड चैप्टर बताते हैं कि हम सब नश्वर हैं, एक दिन आए हैं तो चले जाएंगे, ठीक है। अंत तो फिर बोलते हैं कि आपको देवकी से तकलीफ नहीं है ना, देवकी के बच्चों से तकलीफ है। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि जैसे जैसे बच्चे होते जाएंगे हम आपको भेंट कर देंगे, आपको जो करना है आप कर सकते। तो वसुदेव जो थे बहुत ही प्रामाणिक राजा थे। तो कंस को उनके ऊपर विश्वास था कि ये सही में बच्चे देंगे। तो ये जाते हैं इनको महल में रखते हैं कंस, ठीक है। पहला बच्चा होता है। पहला बच्चा होने के बाद में जब कंस रिटर्न कर देते हैं कि आप ले जाओ अपने पास रखो, उसके बाद नारद मुनि वहाँ प्रकट होते हैं। तो नारद मुनि जैसे आए पता चलता है कंस उनको स्वागत करते हैं, सिंहासन में बैठाते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। और उस समय नारद मुनि बोलते हैं कि मैं अभी ऊपर से आ रहा हूँ स्वर्ग लोकों से, और मैंने देखा कि नंदन कानन गार्डन के उधर में सारे देवतागण ब्रह्मा जी के अध्यक्षता में मीटिंग कर रहे हैं। और मीटिंग में डिस्कशन क्या हो रहा है जन्माष्टमी फेस्टिवल कैसे ऑर्गेनाइज करना है वो नहीं, डिस्कशन ये चल रहा है कंस और उसके सारे जो दोस्त हैं, मित्र हैं, ये सारे ने बहुत क्या बोलते हैं उत्पात मचा के रखा हुआ है। इन सबका संहार कैसे किया, इनको खत्म कैसे करना है, इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है। मैं सोचा यहाँ से गुजर रहा था आपके कान में डाल के जाऊं कि आप थोड़ा सतर्क रहे। और बाय द वे ये कमल का फूल है, क्या बता सकते हो कि इसमें से कौन सी पंखुड़ी पहली है, कौन सी 8वीं है? तो फिर वो लेता है यहाँ से देखता है ये पहला लगता है, वो पहले लगता है, सारे दिशाओं से देखता है तो हर पंखुड़ी पहली लगती है। तो नारद मुनि उनके दिमाग में शंका डाल के निकल जाते हैं। अभी आप डिसाइड करो क्या करना है। तो कंस अपने मंत्रियों को बुलाते हैं, मीटिंग करते हैं, क्या करना है भाई बताओ। सब लोग बोलते हैं 21 फॉर्म में चलो जाते हैं, उसको मार डालते हैं। हमें मालूम नहीं हो पहला है कि 8वां है क्या है। तो सब निकल पड़ते और जाकर पहले बच्चे को मार देते हैं। उसके बाद जो है कंस इन दोनों को जेल में डाल देते हैं। तब तक उनको जेल में नहीं डालते। अब इनको भय मालूम हो गया कि दूसरा भी 8वां हो सकता है करके, तो हर बच्चे को 8वें के रूप में देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह ये जो 6 बच्चे मारे जाते हैं उसको हमारे आचार्य बताते हैं षड गर्भासुर, है ना। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये 6 असुर जो हैं वो जब तक हृदय में हैं तब तक कृष्ण का अवतरण नहीं हो सकता। तो यहाँ देवकी जो है एक भक्त को रिजेंबल करती है। और कंस कौन है? बहुत ही दूषित क्या बोलते हैं एसोसिएशन, बैड एसोसिएशन है। और एक भक्त को हमेशा बैड एसोसिएशन से भयभीत रहना चाहिए। जैसे शिला प्रभुपाद के समय में कुछ भक्त लोग बोले कि रात को वहाँ पे वो क्या बोलते हैं पब वगैरह चलते थे, है ना, कैलिफोर्निया में। तो बोले हम लोग वहाँ जाकर किताब वितरण करेंगे, उनको भक्त बनाएंगे, लेके आएंगे करके। तो शिला प्रभुपाद बोलते थे कि जाओ लेकिन वापस भी आ जाना। तो बैड एसोसिएशन में जाकर हम कोई ऐसा तंबू गाड़ देंगे, कोई खंबा गाड़ देंगे, झंडा गाड़ देंगे, उतनी शक्ति और सामर्थ्य हमारे में नहीं है। तो हमें
अपने लिमिटेशन को समझना है कि हम कितना जाएं, कितना बाहर निकले। अभिमन्यु पूरे जोश में घुस गया अंदर, फिर क्या हुआ? मारा गया। तो हम भी ऐसे बैड से घुस जाएंगे ये सोच के कि हम उनको शुद्ध करने के लिए जा रहे हैं, तो हमारे बैंड बज जाए। तो इसलिए देवकी जो है हमेशा भयभीत थी कंस से। एक डिवोटी हमेशा बुरी संगत से हमेशा भयभीत रहता है। क्यों? मालूम है कि अगर जाऊंगा तो मैं भी इफेक्ट हो सकता हूं। ये असुर का छठा गर्भासुर का विनाश हो गया, ठीक है। होने के बाद में फिर कौन प्रवेश करता है गर्भ में? बलराम जी प्रवेश करते हैं और पूरे गर्भ को वो साफ कर देते हैं। वहाँ एक बेड खड़ा करते हैं। उसके बाद वो निकल के 7 महीने के बाद रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। और 14 महीना ऐसा, 7 महीने यहाँ पे, 7 महीने वहाँ रहने के बाद फिर वो रोहिणी के गर्भ से बाहर आते हैं। और अभी फिर कृष्ण गर्भ में प्रवेश करते हैं। तो बलराम जी हमारे जीवन में गुरु के रूप में आते हैं। और गुरु जब आते हैं तो क्या करते हैं? मीठी मीठी बातें करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं ना, मीठी बातें करते हैं ताकि हमको प्रोत्साहित कर सके। लेकिन हंटर भी चलाते हैं, डंडा भी चलाते हैं, क्योंकि जानते हैं कि हर जीव का एक यूनिक बीमारी है। उस बीमारी को ठीक करने के लिए थोड़ा डंडा चलाना पड़ेगा। तो बलराम जी आए और उन्होंने क्या किया? अपने इंस्ट्रक्शंस, अपनी शिक्षाओं के द्वारा क्या किया उन्होंने? हृदय में हमारे अंदर भी वो क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेशन ला के दिया कि गुरु के आश्रय में रहकर भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो उस तरह से बलराम जी ने एक प्लेटफॉर्म बनाया 7 दिन पहले, ताकि कृष्ण जन्म ले सके। तो बहुत ही अद्भुत एकदम वातावरण निर्मित हो रहा था भगवान के प्रकट के पहले। पूरी सृष्टि जो है एक तरह से सत्व गुण में आ गई। और रोहिणी नक्षत्र, सूर्य, चंद्र, बाकी नक्षत्र जो थे और सारे जो ग्रह थे वे भी बहुत ही प्रशांत स्थिति में थे, उत्तेजित नहीं थे। कहते कि सारी दिशाएं, जो 10 दिशाएं हैं, वो भी बहुत ही एकदम मंगलमय हो चुकी थी। सारे जो शहर थे, गांव थे, गली कस्बे थे, इवन जो खान ना, माइंस, और जो खेती के जमीन थे, गोचारण वाले जमीन थे, ये सब भी एकदम पूरा समृद्ध होके थे। पानी जो बह रहा था वो भी बहुत ही निर्मल शुद्ध जल बह रहा था, बोलते तालाबों में, नदियों में। सारे फूलों से जो फूल जो है वो कलियां खिल चुकी थी और सबसे एकदम सुंदर सुगंध निकल रहा था। और हवा भी जो है बहुत धीमी चल रही थी, एकदम अनडिस्टर्ब। और वो ये हवा को सब जगह सुगंध को लेके जा रही थी। तो ऐसा एकदम सुंदर वातावरण धीरे धीरे ग्रेजुअली निर्मित होने लगा पूरे ब्रजमंडल में। और उसके बाद जो है भगवान कृष्ण जो है वहाँ पे जन्म प्रकट होते हैं। तो पहले कहते हैं ना कि कृष्ण जो है वसुदेव के हृदय में प्रकट होते हैं, फिर वहाँ से देवकी के हृदय में आते हैं, वहाँ से उनके गर्भ में प्रवेश करते हैं, उसके बाद वो प्रकट होते हैं। तो जब प्रकट होते हैं तो वो चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। किस लिए होते हैं चतुर्भुज में? तो चतुर्भुज तो विष्णु का रूप है ना। तो 4 भुजा धारण करके क्यों आते हैं भगवान? हाँ, टाइम हो रहा है प्रकट होने का, लग रहा है। तो
3 जन्म का कहानी है इनका। तो भगवान बताते हैं बाद में कि आप प्रश्नी और सुतापा थे, उस समय प्रश्नी गर्भ के रूप में मैं आपके यहाँ जन्म लिया। फिर बाद में अदिति कश्यप बने तो फिर मैं उपेंद्र वामन देव के रूप में जन्म लिया। तो ये तीसरा जन्म है आप दोनों देव की वसुदेव और मैं कृष्ण के रूप में जन्म लिया। लेकिन मैं चतुर्भुज रूप में इसलिए आया हूँ क्योंकि आप अगर मुझे 2 हाथ के साथ देखोगे तो आपको विश्वास नहीं होगा मैं भगवान स्वयं आया हूँ करके। इसलिए मैं पहले चतुर्भुज रूप धारण किया ताकि आपको विश्वास दिलाऊं कि मैं वही विष्णु हूँ जिसके लिए आप अभी तक प्रार्थना कर रहे थे 3 जन्म से। और फिर देव की बोलते कि बेटा आप अगर इस रूप में रहेंगे तो कंस को डाउट आएगा कि आप ही वो है जिनको मारने के लिए आए हो। तो आप क्या करो, एक सामान्य बालक बन जाओ। तो तुरंत जो है चतुर्भुज विष्णु जो है 2 हाथ वाले कृष्ण के रूप में ना स्वरूप बदल लेते हैं। उसके बाद वसुदेव को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि मुझे अभी गोकुल ले चलो। तो बेड़ियाँ खुल जाती हैं, टोकरी में कृष्ण को रख के वसुदेव आगे निकल रहे तो जेल की सलाखें खुल रही है और सारे जो द्वारपाल हैं वो सब गहरी नींद में चले गए और देख रहे हैं कि बहुत जोर की बारिश हो रही है। तो आचार्यगण बताते हैं कि ये बारिश इतनी जोर से क्यों हो रही है। 4 पॉइंट है, अभी कितना याद आएगा मुझे मालूम नहीं, ठीक है। पहला है कि उस समय ना घने बादल थे आसमान पे और उन्होंने देखा नीचे झांक कर जो बालक जन्म लिया है कृष्ण जो रूप में जन्म लिया वो भी सामले बादल के समान है। तो उनको लगा कि ये भी मेरा भ्राता भाई बंधु है, एक ही कलर है हमारा बॉडी का। तो वो आनंद में बरसने लग गए, आंसू बहाने लगे। तब जाके जोर से बारिश होने लगी। ये पहला कारण बताता है। दूसरा है बादल सोच रहे हैं कि भगवान प्रकट हुए, उनको कुछ मैंने अर्पण नहीं किया। पत्रम पुष्पम फलम, ये 3 तो बादल नहीं दे सकता। क्या दे सकता है? तोयम। तो उन्होंने जल डाल दिया। तीसरा है कारण भूल गया मैं। हाँ, भगवान का जन्म हुआ है। जैसे हॉस्पिटल में बच्चा जब निकलता है गर्भ से बाहर, सांस चल रही है, रो रहा है, तो उसके बाद में क्या करते हैं, नर्स लोग पहले उसको स्नान कराते हैं। तो कृष्ण का जन्म हुआ और अभिषेक नहीं हुआ उनका, इसलिए बादलों ने अभिषेक कर दिया। और चौथा कारण ये है कि कृष्ण के जन्म को गुप्त रखना है। कृष्ण का जो ट्रांसफर हो रहा है यहाँ से वहाँ तक, ये भी गुप्त रखना है। अगर जोर से बारिश होगी तो क्या होगा, कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, सब अपने अपने घरों में दरवाजे बंद करके रहेंगे। ये कलयुग नहीं था ना, द्वापर युग की बातें हैं। कलयुग में तो पिशाचर निशाचर बहुत है, रात भर घूमते थे, गाड़ियाँ घुमा। वो जमाना वैसा नहीं था। तो बारिश हो, सब लोग दरवाजे बंद कर लिए, अपने अपने घरों में बैठे या सो भी गए होंगे। 12 बजे कौन जगह रहता है? आज का युग है ना। तो वो निकल पड़े और देखते हैं कि पानी ऊपर आ रहा है, यमुना का फन रहा है। लेकिन जैसे वसुदेव आगे बढ़ते हैं, बारिश हो रही तो पीछे ऊपर से अनंत शेष जो है छत्र बन के आ जाते हैं, छाता बन के। जैसे वसुदेव यमुना के पास पहुंचते हैं, यमुना 2 फाड़ हो जाती है और रास्ता दे देती है। जैसे प्रभु श्री रामचंद्र को राम सेतु के समय सपोर्ट मिला था। लेकिन ना कारण और एक बताया गया कि ये यमुना क्यों फन रही है, मतलब पानी ऊपर क्यों आ रहा है। तो कहते हैं कि यमुना देवी को कृष्ण के चरण स्पर्श करने हैं। अगर लहरें उठेगी नहीं ऊपर तो पानी छलकेगा नहीं, क्योंकि टोकरी के ऊपर है ना, सर के ऊपर है, तो पानी को वो लहर वहां तक पहुंचना चाहिए, तभी जाके ना वो चरण स्पर्श कर पाएगी। तो इसलिए कहते हैं कि उतना उथल पुथल हो रहा था, उतना उफान रहा था सब कुछ, इसलिए नदी यमुना उफान के आगे ही बोलते हैं।
तो जब वसुदेव ने कृष्ण का पहला सुंदर दर्शन लिया, वो इतने मोहित हो गए उनके आंखों को देखकर, उनके आभा को देखकर, श्रीवत्स चिन्ह को देखकर, कौस्तुभ मणि को देखकर उन्होंने सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण की। और एक साथ मन में उन्होंने लाखों गाय जो है मानसिक रूप से दान कर दिया। और फिर वो आगे बढ़े। तो वहाँ पहुँचते हैं तो यशोदा ने कितने बच्चों को जन्म दिया? एक दो कितने लोग एक के पक्ष में हैं? हाँ करे। यशोदा ने एक ही बच्चे को जन्म दिया। कितने लोग बोल रहे हैं? हाथ ऊपर कीजिए ना। सब डाउटफुल है लग रहा है। किसी ने हाथ खड़ा नहीं। यशोदा ने 2 बच्चों को जन्म दिया। थोड़ा ऊपर करो ना। डर क्यों रहे हो? प्रसाद मिलेगा सभी। तो यशोदा ने, आचार्य बताते हैं कि यशोदा ने 2 बच्चों को जन्म दिया। एक थे यशोदा कृष्ण और दूसरे थे योगमाया। और यहाँ जो देवकी ने जन्म दिया वो थे देवकी कृष्ण। तो जब वो लेके जाते हैं, वसुदेव को ही मालूम है कि वहाँ 2 बच्चे थे, कि बाकी सब लोग सो गए थे। यशोदा भी कब गर्भ क्या बोलते हैं डिलीवरी हुआ और पता ही नहीं चला, वो भी अनकॉन्शियस होकर सो गई। तो जैसे वो उस बच्चे को वहाँ रखते हैं बगल में, तो देव के कृष्ण जो है यशोदा कृष्ण में समा जाते हैं। और फिर वो योगमाया को लेकर वापस आते हैं। यमुना रास्ता देती है, जेल की सलाखें बंद होती जाती हैं और बेड़ियाँ लग जाती है, और ये बच्ची जोर जोर से रोती है। ये लोग उठ के कंस को रिपोर्ट करते हैं। फिर कंस आते हैं, उसको मारने के लिए प्रयास करते हैं, फेंकते हैं। तो वो दुर्गा का रूप धारण करके बोलती है, मूर्ख, तुम्हें जन्म मारने वाला ऑलरेडी जन्म ले चुका है। अभी कंस की चेतना की थोड़ी बात करते हैं। हम सभी भक्त होने के नाते, भक्त बनने का प्रयास करने के नाते हम क्या कर रहे हैं? एक सकारात्मक रूप से भगवान से जुड़ने का प्रयास है हमारा। पॉजिटिवली हम लोग इंक्लाइंड है भगवान से अच्छे संबंध रखने हैं, अच्छे प्रेम करना है, सेवा करना है, ये सोच रहे हैं। लेकिन कंस के मन में क्या सोच रहा है? दिन रात अभी ये सोच रहा है वो कौन है, कैसा दिखता है मेरा काल, कहाँ पे रह रहा है, उठते सोते जागते खाते पीते 24 घंटे वो कृष्णा कॉन्शियस है। लेकिन वैर है उसको, प्रेम नहीं है। वैर के साथ वो कृष्णा कॉन्शियस होकर वो उनसे जुड़ने का प्रयास कर रहा है। और इसके ठीक विपरीत भक्त क्या कर रहा है? प्रेम से भगवान से जुड़ने का प्रयास करता है। ये कंस और भक्त के चेतना का अंतर है। राक्षसों का जो वध है थोड़ी देर के बाद देखेंगे, ठीक है? तो अभी भगवान कृष्ण और बलराम दोनों जो हैं लगभग 3 महीने के हो गए। और वसुदेव अपने कुलगुरु गर्गाचार्य को बोलते हैं कि समय हो गया है, इनका नामकरण होना चाहिए। तो गर्गाचार्य आते हैं। तो ये नंद बाबा बोलते हैं कि हम पब्लिक सेरेमनी नहीं करेंगे, कंस को पता चल जाएगा, हम लोग गौशाला में एकांत में ये कर लेंगे। दोनों बच्चों को लेके जाते हैं। तो बलराम जी को पहले उनके गोद में देते हैं। जिससे बलराम जी को गोद में दे झटका खा लेते, उठा नहीं पाते उनको एक झटके में। बलराम जी बलवान है, भारी है वजन। गुरु जैसे भारी होते हैं, गुरु इज हेवी दिस इंस्ट्रक्शंस वैसा। तो जैसे उन्होंने लिया वो भार देख के उनको लगा यार तो बहुत बलशाली है। तो उनके मुंह से निकला बल। और सारे जो भी भक्त हैं उनको आध्यात्मिक शक्ति देने वाले बलराम जी बल है। वो बल देने वाले कौन है? बल के देवता होने के नाते इनका नाम होता है बलदेव, जो सभी को आध्यात्मिक बल देंगे हम सबको।
गुरु ही है वो, गुरु ही हमको आध्यात्मिक बल देते हैं। दूसरा है सभी को आनंद प्रदान करते हैं, जिसके कारण उनका मन जो है रमा रहेगा, इसलिए उनका नाम होगा राम। और उसका जोड़ के बलराम ने बोला कि ये बलराम कहलाएगा, क्योंकि उन्होंने नंद बाबा के परिवार को और वसुदेव के परिवार को जोड़ने का काम किया और रोहिणी के गर्भ ने देवकी के गर्भ को आकर्षित किया, इसलिए उसका नाम पड़ गया संकर्षण। और कहते हैं कि पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी प्रलय होने के बाद में, लेकिन शेष रह जाएंगे, इसलिए उनका नाम है अनंत शेष। तो ऐसे ये 4 नाम होते हैं। वो होने के बाद में फिर जो सांवला बच्चा है उनको गोद में रखते हैं। तो जैसे सांवले बच्चे को गोद में लेते हैं भगवान गर्गाचार्य, उनका वो सौंदर्य, उनके घुंघराले बाल, उनके कमल नयन, ये उनके अधरों को देखकर इतना मोहित, उतना आकर्षित हो जाते हैं वो, उनके मुख से एक ही शब्द निकलता है, कृष्ण। क्या निकलता है? कृष्ण। कि कृष्ण मतलब सर्व आकर्षति थी कृष्ण, कि जो सभी को आकर्षित कर सकते वे हैं कृष्ण। और गर्गाचार्य गर्ग संहिता में इस कृष्ण को एक्सप्लेन भी करते हैं। ये कृष्ण जो है 5 स्वरों से बना हुआ है। का है उसमें, री की मात्रा है, शा है, अणा है और आकार है। तो उसको वो एक्सप्लेन करते हैं अपने गर्ग संहिता में कि का आकार कमला कांता। कमला कौन है? लक्ष्मी। जो लक्ष्मी को आनंद प्रदान करते हैं वो है कृष्ण का वो का फैक्टर। री आकार रमयंती च, जो रमयंती मतलब भक्तों के मन को भी रमा देते हैं, आनंद प्रदान कराते हैं, वो है रा री शाकार षड्गुणों पेतः। भगवान जो है षड ऐश्वर्य पूर्ण है। ऐश्वर्य से समाग्र से वीर्य से यशः श्रिय ज्ञान वैराग्य यश षड्भिर भक्ति तिंगिणा। तो सर्वशक्तिमान है, सारा ऐश्वर्य है उनके पास में, सौंदर्य है, ख्याति है, बल है और वैराग्य भी। ना आकार नरसिंह होयम। आज नरसिंह देव बहुत ही विश्वविख्यात हो चुके हैं, है ना। किसकी कृपा है? मूवी की कृपा है। तो नरसिंह देव जैसे अपने भक्त के लिए आतुर होके आए, खंभे से निकलकर प्रकट होकर प्रहलाद की रक्षा किए, वैसे कृष्ण भी वो एलिमेंट है कि वो अपने भक्तों के लिए तुरंत आ जाएंगे। जैसे गजेंद्र के लिए वो निकले, लेकिन गरुड़ जी उड़ नहीं पा रहे थे, तो गरुड़ को बोला तुम मेरे पीठ पे बैठ, मैं उड़ाता हूँ, और उड़ते हुए वो तुरंत पहुँच गए और गजेंद्र को मोक्ष प्रदान किया। आकार अक्षर अग्निभुक कहा गया। अक्षर मतलब जो कभी भी अपने वचन से विचलित नहीं होते, तितर बितर नहीं होते। और दूसरा है अग्निभुक, कि हम जो भी आहुति डालते हैं यज्ञ में, वो कौन स्वीकार करता है? यज्ञेश्वर के रूप में भगवान कृष्ण स्वीकार करते हैं। तो इस तरह से कृष्ण नाम का वर्णन किया जाता है। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, आपको थोड़ा घुमाऊंगा कृष्णा बुक में। ठीक है, सबसे पहले किस राक्षस को मारा था कृष्ण ने? जोर जोर से बोलना है सबको एक साथ, स्कूल के स्कूल के बच्चे बोलते ना वैसे। पहला कौन मरा था? दूसरा शकटासुर, तीसरा तृणावर्त। उसके बाद क्या होता है लीला कृष्णा बुक में? भगवान अभी चलने लगते हैं तो खेलते खेलते क्या करते हैं? मृत भक्षण कर लेते, मिट्टी खा लेते। बलराम जी और कृष्ण खेल रहे थे, झगड़ा हो जाता दोनों में। तो बलराम जी आके मैया को बोलते, मैया कान्हा ने मिट्टी खाई है। तो यशोदा मुंह खोलने बोलती है, मुंह खोलती देखती पूरा सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड, सारे पर्वत, जल, सागर, सारी वनस्पति, सब कुछ दिखती है उसमें। फिर उनको मथुरा वृंदावन दिखता है, गोकुल महावन दिखता है, ब्रह्मांड घाट। ब्रह्मांड घाट में वो देख रही कि मैं भी वहाँ खड़ी, उसके मुंह में झाँक रही, चक्कर आता है, यशोदा को गिर जाती है। तो कृष्ण जो है अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं।
फिर उसके बाद क्या होता है लीला आप लोग को सारी लीलाएं मालूम, इसलिए नहीं बता रहा हूँ, मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद होता है माखन चोर लीला। माखन चोरी के बाद क्या होता है फिर दामोदर। फिर दामोदर लीला के बाद में मणिग्रीव और नलकुबर का उद्धार होता है। फिर होता है अघासुर, जो बहुत बड़े अजगर के रूप में आता है। सारे ग्वाल बाल एक गुफा समझ के उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं और जाने के बाद में अंदर उसका विष जब निकलता है उससे वो मूर्छित होकर गिर जाते हैं। कृष्ण ढूंढते हैं कहाँ मेरे दोस्त लोग, वो भी घुसते हैं अंदर। उसके बाद तुरंत अघासुर क्या करता है, मुंह बंद कर लेता है और फिर कृष्ण जो है अंदर अपना विकराल रूप धारण करते हैं, उससे फाड़ के सर से निकल आते हैं। फिर ब्रह्म विवाह लीला होती है, जहाँ ब्रह्मा जी ग्वाल वालों को छिपा देते हैं, ठीक है। फिर बकासुर मालूम ना, बगुला। फिर धेनुकासुर, हम सब हैं, जो एटलीस्ट मैं तो तालवन में अच्छे सुंदर फल थे, रसीले। बलराम जी जाते हैं, देखते हैं सब नीचे का फल क्यों खाएंगे भाई, फ्रेश तोड़ेंगे हम लोग करके। बलराम जी शेक करते तो सब अपना धोती आंचल सब पकड़ के दुपट्टे में कैच पकड़ लेते। उतरे में धेनुकासुर को खबर जाती है कि देखो भाई ये लोग कोई लूटपाट करने आए बच्चे लोग, तो अपने गधों को भेजता है वो मारने के लिए। फिर बाद में लास्ट में वो आता है उसको बलराम जी इस बार, ठीक है। उसके बाद कालिया दमन का लीला होता है। सारे बछड़े जाते हैं पानी पीने के लिए और मूर्छित होकर गिर जाते हैं, गाय और बछड़े। तो कृष्ण को पता चलता है, कृष्ण वहाँ पहुँचते हैं। उसके बाद बलराम कालिया और कृष्ण का युद्ध होता है एक तरह से, और कृष्ण जो उसके ऊपर चढ़कर फनों पे नृत्य करते हैं। ये स्टेज बहुत ही फ्लैट है, लेकिन कालिया का जो फन था वो बहुत ही अनस्टेबल था, फिर भी उसके ऊपर कृष्ण जो है नृत्य करते हैं। चैतन्य महाप्रभु वैसे नृत्य करते हैं, इसलिए उनका नाम है गौर नटराज करके। हमारे एक डिवोटी भी है गौर नटराज प्रभु। उसके बाद बंद होगा नहीं। उसके बाद प्रलंबासुर को मारते हैं। प्रलंबासुर एक ग्वाल बाल के रूप में आता है और कृष्ण के पक्ष में रहता है वो, और बलराम जी दूसरे पक्ष में रहते हैं। प्रलंबासुर ये सोच के आता है कृष्ण को मारना आसान नहीं है जब तक दाऊजी जीवित है। तो ये कांटा को पहले निकालो फिर कृष्ण को खत्म किया सकते हैं। तो क्या करते हैं वो लोग टग ऑफ वॉर खेलते हैं, ठीक है। तो उसमें बलराम जी का टीम जीत जाता है और उसमें कंडीशन क्या रहता है, जो टीम जीतेगी हारी हुई टीम उनको अपने कंधों में लेके दौड़ेंगे। तो जैसे हारते हैं ये बहुत उछलता है लंबासुर और बोलता है मैं बलराम जी को उठाऊंगा। तो बलराम जी को अपने कंधे पे लेके वो भागना चालू करता है। तो उससे बलराम जी देख रहे हैं कि ये जो ग्वाल बाल है वो घने जंगलों में घुस रहा है। समझ में आ जाता है कि ये अभी किस लिए आया है, अभी पर्पस बता रहा है। तो जैसे जाने लगा तो क्या हो गया इन्होंने अपना भार बढ़ाना चालू किया। जैसे भार बढ़ता गया अभी से दौड़ा नहीं जा रहा था, हाँफ रहा था और धीरे धीरे इतना वजन बढ़ गया कि वो चल भी नहीं पा रहा। और बलराम जी ने एक लगाया उसको, पूरा खून निकाल के वो वॉमिट करते हुए मारा गया। श्री बलराम जी की। उसके बाद फिर भगवान जो है जंगल में आग लग जाती है, सब दोस्तों को बोलते हैं तुम लोग सो जाओ मैं देख लूंगा और पूरे अग्नि को वो अंदर स्वीकार कर लेते हैं। फिर अरिष्टासुर आता है, ठीक है। अरिष्टासुर के बाद क्या होता है, अरिष्टासुर को मारने के बाद क्या होता है, राधा कुंड और श्याम कुंड का निर्माण होता है। फिर केशी आता है, घोड़ा। तो घोड़े के मुंह में हाथ डाल के मार के भगवान उसको मार डालते हैं। फिर व्योमासुर जो बैट चमगादड़ के रूप में आता है। ये सब लीलाएं कहाँ पे हुई है अभी वृंदावन। उसके बाद अभी कृष्ण
को कंस न्योता देता है तो वहाँ जाते हैं। फिर वहाँ कुवल्य पीड़ को मारते हैं, चाणूर, मुष्टिक, और अंत में कंस को भी मार डालते हैं। फिर कुब्जा का वो क्या बोलते हैं, उद्धार करते हैं। उसके बाद कृष्ण जो है 64 दिनों के लिए स्कूल जाते हैं। कहाँ पे है स्कूल उनका? उज्जैन में अवंतिकापुर में शांतिपनी मुनि के आश्रम में वो पढ़ाई करते हैं। 64 दिनों में 64 कलाओं में निपुण हो जाते हैं। उसमें एक कला ऐसी अद्भुत है कि पानी के ऊपर पेंटिंग कैसे कर सकते हैं, उसमें भी वो एक रात में निपुण हो जाते हैं। अभी भी आप जाएंगे शांतिपनी मुनि के आश्रम में तो पूरा डिस्प्ले है उधर में, सारी 64 कलाओं का अच्छा से वहाँ पे दिखाया गया और बताया गया, संस्कृत के श्लोक के साथ एक्सप्लेन किया क्या कला है वो कला है। फिर उसके बाद जरासंध 17 बार पराजित होता है। फिर काल यवन को मारवाते हैं। फिर मुचुकुंद का उद्धार होता है। फिर उसके बाद भगवान जो है द्वारका नगरी की स्थापना करते हैं। द्वारका जाने के बाद क्या होता है? कृष्ण का विवाह होता है। किसके साथ? रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती से विवाह तब कब होता है? जब सेमंतक मणि का लीला होती है ना। तो जाम्बवन अपनी बेटी को देता है और सत्यभामा जो है वो राजा जिसको मारते हैं उसकी बेटी ना, सत्यभामा, सत्रजित की बेटी। ठीक है। फिर कालिंदी, मित्रविंदा, नग्नजीती, भद्रा और लक्ष्मण सबका विवाह होता है। फिर नरकासुर को मारते हैं वहाँ पर आसाम में जाकर, और वहाँ 16,108 जो कुंवारी लड़कियों को बंधक बनाया था उनसे उनका विवाह होता है। फिर बलराम जी जो है रुक्मी, दंतवक्र, गोरिल्ला जो द्विविड़ को मारते हैं, है ना। तो इस तरह से सुंदर लीलाएं हैं ये दोनों भाई करते हैं। और अंत में कृष्ण जो है और एक लीला करते हैं। क्या करते हैं? भगवद गीता बोलते हैं, है ना। सबसे मुख्य वो विषय था उनके अवतरण का। अभी तक आपने वरई खाया है, सब्जी खाई है, सिंगदाना भी खाया है, चिप्स भी खाया है, लेकिन स्वीट नहीं परोसा गया है। तो अभी हम लोग द्रोण में आपको खीर खिलाने वाले हैं। ठीक है, लास्ट का 5 मिनट बचा है, अभी थोड़ा खीर खाते हैं। मैंगो सीजन था, सीजन नहीं होता है ब्रज में कुछ भी, 12 महीने सारे फल मिलते हैं। तो मधुमंगल को आम खाने थे। ठीक है। तो मधुमंगल कृष्ण को बोलते हैं मैं तोड़ नहीं सकता, मानो ना मधुमंगल साइज, तो मैं चढ़ नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता। तो कृष्ण बोलते मैं तेरे एक मंत्र देता हूँ, मंत्र पढ़, आम गिरेंगे। तो मंत्र सिखाते हैं कृष्ण को। मधुमंगल बैठ जाता है पेड़ के नीचे, शॉल आगे करके मंत्र पढ़ना चालू करता है, आम गिरते ही नहीं। बेचारा बहुत ही भूखा है, विचलित है, आम क्यों नहीं गिर रहा। कृष्णा की तरफ देखते हैं, नहीं हो रहा है कुछ। तो बलराम जी आते हैं, क्या चाहिए तेरे को? मैं पेड़ हिलाता हूँ, कैच पकड़। तो बलराम जी अपने बल से पेड़ हिला देते हैं और सारे मैंगोस की बौछार हो जाती है। तो इस तरह टोकरी लेके बैठ जाता है फिर मधुमंगल खाने के लिए। कृष्ण के एक मित्र था भद्र करके, वो हमेशा ना कृष्ण को शैडो की तरफ फॉलो करता है। जहाँ जैसे ना बोलते ना, जहाँ भी जाती हूँ चले वहीं चले आते हो, वैसे जहाँ कृष्ण जाते हैं वहाँ पीछे भद्र भाग। लेकिन कभी भी कृष्ण उनके पकड़ में नहीं आते। वैसे ही हम सभी भगवान कृष्ण को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण हमको कभी पकड़ में नहीं आएंगे। क्योंकि कृष्ण कहाँ है? कृष्ण हमारे पीछा कर रहे हैं कि ये कब पीछे झांक के देखेगा मेरे को मेरे शरण में आएगा। एक दिन कृष्ण को माखन मिश्री खाने का मन किया, तो अपने
दोस्तों को बोला तुम लोग छिपे रहो, तुम लोग कोई मत आना। तो एक गोपी के घर पे गए, बोले कि मैया 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 हमारे यहाँ बहुत सारे साधु आए हैं, यशोदा माई ने माखन मिश्री मांगी है। तो तुरंत जाती है, अंदर से मटका लाती है, मिश्री लाके दे देती है। कृष्ण उसको रिसीव करते हैं, फिर गोपी अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं। मित्र को बुलाते हैं, सारे वानर भी आ जाते हैं और सबको कृष्ण कह रहे माखन और मिश्री बांट रहे हैं, सब लोग खा रहे हैं। तो बच्चे शांति से बैठ कर नहीं खाएंगे, कुछ तो चुलबुलाहट होगी, कुछ तो आवाज होगी, कमोशन हो, आवाज आ रही है। तो गोपी अंदर काम कर रही है, कुछ तो सुनाई दे रहा है, बच्चा कौन झगड़ा कर रहे, कौन हल्ला कर रहे हैं, बंदरों की आवाज आ रही है, कहाँ कोई आ गया क्या घर पे, बंदा करने पट खोलती है। जैसे पट खोलती है, देख रही है कि पूरी मंडली बैठी हुई है, माखन मिश्री खा रही है। कान्हा आना तुमने बोला तेरी मैया ने माखन मिश्री मंगाई है घर पे, साधु आए हैं। हाँ तो मैं कहाँ झूठ बोल रहा हूँ। देखो ये नागा बाबा बैठे, बच्चा था वहाँ पे 1 साल का, कपड़े नहीं थे उसके, तो नागा बाबा है आपके घर पे, आपके द्वार पे। तो देखो ये महाराज आए करके सबको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो गोपी बोलती है तेरी माँ को बताऊँ कौन कौन महाराज आए थे, चल करके। होली का दिन था। कृष्ण को होली नहीं खेलना था, क्योंकि कृष्ण को राधिका के साथ में होली खेलना था। लोग क्या करते हैं, सब पोत देंगे रंग, इसलिए डर के मारे कृष्ण जाके ना अपने अंतपुर में मतलब बहुत अंदर क्वार्टर्स में बेड के नीचे छिप जाते। सुबह सारे दोस्त आ गए आंगन में, बलराम जी को बुला रहे, दाऊ कान्हा को लेके आओ, रंग खेलेंगे हम लोग। तो दाऊ बोलते दिख नहीं रहा सुबह से, कहाँ गया मालूम नहीं। सब लोग विचलित है, कहाँ है ये, ढूंढे कहाँ कृष्ण कभी। तो मधुमंगल को अपॉइंट करते, तो जा चुपके से ढूंढ के लेके आएगा कृष्ण को, तेरे को थाल भर के हम लड्डू देंगे। तो मधुमंगल एकदम जीव ललाते हुए अंदर जाता है, सब जगह ढूंढता है, कहीं नहीं दिखते। फिर अचानक ना उसकी नजर कहीं तो पड़ती है, बेड के नीचे उतरता है, नीचे झुक के पूरा देख रहा है किसी ऐसा आंखें ब्लिंक हो रही है, चमक रहा है ऐसा, ठीक है। समझ जाते हैं ये अंधेरा है ना बेड के नीचे पूरा, उसमें खाली ये आंखें दो ब्लिंक हो रही है, किसकी हो सकती है, कृष्ण की। एक आना निकल तो रे मांडोली करते, मैं तुमको अभी के अभी लड्डू देता हूँ। तो मधुमंगल बोलता है अभी देगा, अभी दूंगा, चल ले चल। तो कल ही मम्मी माता ने यशोदा माई ने बहुत सारे लड्डू बनाए। तो मधुमंगल को दिखाता है गोडाउन में जाकर, देख इतना बड़ा थाल है और लड्डू भरे। तो मधुमंगल बोलता है कि मुझे देगा भी तभी, नहीं तो फिर मैं जाके बोल दूंगा नहीं तू ले ले अभी रख ले। तो मधुमंगल खाना चालू करता है, खाते थाल खाली हो रही है। वो प्लेट लेके जैसे बच्चा घर में घूमता है ना, वैसे मधुमंगल प्लेट लेके धीरे धीरे बाहर आ जाता है। ए मधुमंगल लड्डू कहाँ से मिला तेरे को? अरे वो कान्हा ने दिया, मैंने दिया। पीछे कान्हा छिप के सुन रहा था। कान्हा ने बोला मधुमंगल लड्डू खा के तू होश भूल गया और मेरे को फंसा दिया। ये सब लोग जाटे टूट पड़ते, उसको खींच के लेके आते हैं पूरा अबीर और गुलाल से पिचकारियों से धो डालते। कृष्णा वो सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे, आज जन्मदिन है, कृष्ण का बर्थडे था। तो सारे 10 दोस्त आते थे पार्टी करने के लिए, और सभी ना कृष्ण के लिए बहुत ही अद्भुत गिफ्ट्स लाते थे। तो उनका एक मित्र था भद्र ने उनको एक तिलक दिया। आप यहाँ बर्थडे में जाओगे, किसी को तिलक दे दो, क्या होगा? आपका फ्रेंड क्या बोलेगा? कुछ भी लेके आते। लेकिन कृष्ण ने बहुत प्रेम से उस तिलक को स्वीकार किया। वो काउडंग से बना था, गोबर से बना हुआ था। फिर वो तिलक लगाया कृष्ण, और घर घर भाग रहे थे, सबको दिखा रहे थे, देखो मैया मेरे भद्र ने मेरे को तिलक दिया, कितना सुंदर तिलक है करके। फिर टोके नाम का एक दोस्त था, टोके
तो उसने कृष्ण को एक 3 रंग वाला फूल दिया। तो कृष्ण वाह इतना अद्भुत फ्लावर है, 3 रंग है इसमें। किसी ने लाके कृष्ण को मोर पंख दिया, किसी ने उसको कुछ ज्वेलरी दी, किसी ने मिठाइयाँ दी। तो कृष्ण सारे गिफ्ट्स को बटोर रहे थे, लेकिन कृष्ण के मन में सोच रहे हैं कि मैं रिटर्न गिफ्ट क्या दूंगा। तो यशोदा और नंद बाबा के लिए पूरा साल भर ना एक एंजाइटी रहता है, चिंता रहती है कि कृष्ण को अद्भुत गिफ्ट चाहिए अपने दोस्तों को रिटर्न में देने के लिए। अब कहाँ से लेके आएंगे हर साल। तो उन्होंने हर साल कुछ ना कुछ अरेंज किया, कृष्ण देते थे, लेकिन उसको मन नहीं करता था, अरे ये अच्छा नहीं। तो बहुत ही दुखी होकर कृष्ण ने कोने में बैठ गए कि मैया और बाबा जो है मेरे लिए अच्छे गिफ्ट्स लेके नहीं आते मेरे दोस्तों को देने के लिए, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। तो उस समय बलराम जी आते हैं मोर्चा संभालने। जब समस्याएं आ जाती दूर जाती क्या होते हैं, गुरु प्रवेश करते हैं। तो बलराम जी बोलते क्या हुआ काना, देखो ना दाऊद ऐसे गिफ्ट लाए, ये दूँ अपने दोस्तों को, इतने स्पेशल मित्र है मेरे। तो बलराम जी बोलते तेरे को आइडिया दूँ, तुम्हारे सारे मित्र तुमसे बहुत प्रेम करते हैं ना, तुम्हें छोड़कर कोई और अच्छा गिफ्ट उनके लिए हो सकता है क्या? नहीं। तो क्या करूं मैं? जाओ और जोर से आलिंगन करो। तो कृष्ण भागने लगे। भाग के एक मित्र को पकड़ा, उसको जोर से उन्होंने गले लगाया और सारे दोस्त जो है संतुष्ट हो गए। तो इसमें एक शिक्षा है हमारे लिए भी। हम भी है ना बहुत बार अरे प्रभु जी मालपुआ दो ना, वो रबड़ी नहीं दिया मेरे को, वो समोसा नहीं मिला मेरे को। जिंदगी में भगवान ने बहुत सारे गिफ्ट दिए हमको, लेकिन हम संतुष्ट नहीं होते उससे, हमारा वाला ही हमको चाहिए। तो इसमें शिक्षा ये है कि हमें जो भी मिलता है वो भगवान का प्रसाद के रूप में स्वीकार करना चाहिए, न कि हम उसको डिस्क्रिमिनेट करें, तुलना करें। एक बार कृष्ण अपने मित्रों के साथ में कुश्ती खेल रहे थे। तो कुश्ती खेलते खेलते श्रीदामा और कृष्ण का कुश्ती हुआ। तो कुश्ती के बाद पता नहीं चला कौन जीता कौन हारा। तो श्रीराम बोला मैं जीता। कृष्ण नहीं मैं जीता। तो वहाँ पे दूरवास मुनि बैठकर भजन कर रहे। तो बोलते चलो बाबा के पास जाते, बाबा से पूछते। तो बाबा को पूछते, बाबा हम दोनों का अभी कुश्ती हुआ ना, कौन जीता? तो बाबा बोल नहीं पा रहे क्या होगा। तो उन्होंने देखा कि कुछ ही क्षण में वो कृष्ण जो सामने खड़े थे वो आके इनकी गोद में गिर जाते। तो बाबा कौन जीता बताओ ना। तो कृष्ण गोद में गिर के क्या करे, दूरवास मुनि का दाढ़ी खींचा। और दाढ़ी खींचते खींचते जो है इनका सौंदर्य, कृष्ण का सौंदर्य का वो क्या बोलते हैं आस्वादन कर रहे। करते करते क्या होता है कि कृष्ण सांस लेते हैं अंदर, इनहेल करते हैं तो दूरवास मुनि उनके मुंह में चले जाते हैं। और पूरे सृष्टि का वो भ्रमण कर रहे हैं अंदर, 14 लोग देख रहे हैं, सब कुछ देख के बाहर आते। सर घूम जाता है दूरवास मुनि का, कहाँ गया था, हमें क्या करने गया। तो बोलते हैं कि कौन जीता? तू जीता। तो श्री राम बोला नहीं मैं जीता। वहाँ पे दोनों भाई वापस टसल हो जाता है। कहते हैं वृंदावन में ना डॉक्टर नहीं है कोई, क्योंकि वहाँ कोई बीमार नहीं पड़ता। लेकिन एक सेल्फ अपॉइंटेड डॉक्टर है वहाँ पर, अपने डॉक्टर स्वयं बने। कौन? श्री कृष्ण। तो उसके मित्र लोग खेलने जाते थे जंगल में, कोई कांटा चुभ गया, कोई लकड़ी से खरोच आ गई। तो किसी एक मित्र को देखा कि खून बह रहा है पैर से। तो वो जाते हैं इधर पैर से खून निकल रहा है। वो मित्र को मालूम भी नहीं पैर से खून निकल रहा है। कृष्ण जाते हैं उसको हील करते। कैसे? मंत्र फूकते हैं पहले। तो मंत्र काम नहीं करता। तो कृष्ण बोल रहे मैं जड़ी बूटी लेके। तो कृष्ण जाते हैं जंगल में जाके उसमें जंगली घास उठा के लेके आते हैं। वो जंगली घास को पेस्ट करते हैं, बोलते देख तेरा घाव ठीक हो जाएगा शाम तक। और
शाम तक ठीक हो जाता था। तो ऐसे एक कृष्ण पूरे ब्रजमंडल के लिए डॉक्टर बन गए। तो वही कृष्ण जो है जब नाम के रूप में आते हैं तो सारी औषधियों में सबसे श्रेष्ठ औषधि बन जाते हैं। वो कुलशेखर आलवार बोलते हैं ना कुछ महास्तोत्र में, सारे औषधियों में सबसे श्रेष्ठ औषधि क्या है? भगवान का नामामृत। कुरुक्षेत्र में युद्ध प्रारंभ होने वाला था, जस्ट प्रारंभ होने वाला है। तो एक ऐसी योनियां है पक्षियों की जो पेड़ पे नहीं रहते, वो जमीन पे ही रहते। तो वो दोनों नर और मादा जो पक्षी है दोनों थे वहाँ पर। और उसी समय स्त्री ने 4 अंडे दिए। और ये दोनों पति पत्नी सोच रहे अभी ये गर्जना हो रही है, शंख बज गया है, ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं और दोनों आर्मी रेडी है ओपोनेंट्स युद्ध करने के लिए। और दोनों के बीचों बीच वो पंछियां थी। तो दोनों पंछी जो है बहुत ही एकदम दयनीय स्थिति में जाके कृष्ण से प्रार्थना करते हैं रथ के पास जाके कि हमारे 4 बच्चे हैं, 4 को बचा लो। तो उस समय उस जगह पे सेंटर में एक हाथी था। उसके हाथी के गले में बहुत बड़ा घंटा था, विशाल घंटा। तो कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को वो घंटे के ऊपर निशाना लगा। तो अर्जुन घंटे पे निशाना लगा, जैसे लगाते वो उसका धागा टूट जाता है, जो भी है कनेक्शन। और वो घंटा जो है आकर वो 2 पंछी और 4 अंडों के ऊपर आके बैठ जाता है, कैप की तरह टोपी लग जाता है। और 18 दिन तक युद्ध चलता है पूरा। 18 दिन युद्ध होने के बाद में हाथी एक दिन दौड़ता आ रहा है, युद्ध का हाथी जो है वो दौड़ता है, वो एक फुटबॉल शॉट मारता है। वो किक से क्या होता है, घंटा बाहर आ जाता है। घंटा जैसे बाहर आता है, अंदर देखते हैं कि वो 2 पंछी और वो 4 अंडे तो जो है अभी बच्चे बन गए। और वो लोग दोनों जो है अपने बच्चों को धीरे धीरे लेकर साइड हो जाते हैं। तो ये कृष्ण की उदार हृदय है कि सिर्फ मनुष्य योनि या मनुष्य के लिए वो आते हैं उनकी रक्षा करने के लिए, न कि वो छोटे छोटे जो नवजात अंडे थे उनकी भी उन्होंने रक्षा की। ये कृष्ण का स्वीटनेस, उनका ग्रेटनेस। तो इस तरह से भगवान जो है बहुत ही मधुर है। उसी मधुरता के साथ, उसी भक्ति भावना के साथ, उसी उत्साह के साथ, उसी चेतना के साथ जो देवकी और वसुदेव ने हमको बताया, सिखाया, उसी चेतना के साथ अभी हम प्रस्थान करेंगे अगले दौर पर। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्ण भगवान की, नंद के आनंद की, श्रील प्रभुपाद